और आइए शुरू करते हैं आज की कवर स्टोरी। माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करने वाली साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म क्राउड स्ट्राइक की एक दिक्कत ने आज पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया। इस टेक आउटेज की वजह से दुनिया के कई आईटी सिस्टम्स और बिजनेसेस बुरी तरह से प्रभावित हुए। बैंक्स, एयरलाइंस, टेलीकम्युनिकेशंस और यहां तक कि कुछ टीवी और ब्रॉडकास्ट कंपनियों के प्रसारण तक बुरी तरह से प्रभावित हुए। हालांकि 14 घंटे बाद माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर को काफी हद तक सुधार लिया गया है। दावा यह किया जा रहा है कि मामला अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। एयरपोर्ट्स और एयरलाइन सिस्टम को रिबूट कर रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी एयर इंडिया का सिस्टम शुरू हो चुका है। इंडिगो, स्पाइसजेट को अपना सिस्टम सुधारने में थोड़ा समय लग रहा है, ये प्रोसेस में है। रेलवे, बैंकिंग सिस्टम पर हालांकि कोई असर नहीं पड़ा, ये अच्छी बात रही। भारत में जो ज्यादातर संवेदनशील बैंकिंग है, आपके शेयर मार्केट, सेबी वगैरह, इन चीजों पर बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आज इस पूरी दिक्कत को समझने की कोशिश करेंगे, कारण समझने की कोशिश करेंगे। एक तकनीक, एक प्लेटफॉर्म, एक कंपनी पर इतने संवेदनशील सिस्टम की निर्भरता, और अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो ऐसा लगा कि पूरी दुनिया ही मानो ठप हो गई हो। यह क्या जायज है? इसकी पड़ताल करेंगे। कुछ सीख है क्या इसमें? और इतना बड़ा डाउन टाइम क्यों? 14 घंटे का डाउन टाइम, इतनी बड़ी कंपनी, इसके बहुत सारे पहलू हैं। खास मेहमान मेरे साथ होंगे। पहले आप अपडेट्स देख लीजिए रिपोर्ट में, मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर क्या डाउन हुआ, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विसेज में दिक्कत से दुनिया भर में एयरलाइंस, टीवी टेलीकास्ट, बैंकिंग और कई कॉर्पोरेट कंपनियों में कामकाज पर असर पड़ा। सिस्टम ब्लू स्क्रीन में आने के बाद रीस्टार्ट होते रहे। ये समस्या एंटीवायरस क्राउड स्ट्राइक के अपडेट के बाद आई। भारत में इंडिगो, स्पाइसजेट जैसी एयरलाइंस ने बताया कि उनकी बुकिंग, चेक इन और फ्लाइट अपडेट सर्विस प्रभावित हुई। बोर्डिंग पास हाथ से लिखकर दिए गए। बुकिंग सेवा भी प्रभावित हुई है। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स ने देरी से उड़ानें भरी। जानकारी के मुताबिक इंडिगो ने आज 192 फ्लाइट्स रद्द की हैं। अब समझते हैं कि ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ क्या है। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ को ब्लैक स्क्रीन एरर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लिखा होता है कि आपके कंप्यूटर को नुकसान से बचाने के लिए विंडोज को बंद कर दिया गया। ये परेशानी किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की वजह से होती है, मगर इस बार ये समस्या माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आई। साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म क्राउड स्ट्राइक को अपडेट किया गया था और इस अपडेट के बाद से ही माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े सिस्टम में समस्या आने लगी। क्राउड स्ट्राइक क्या है, इसे भी समझ लीजिए। क्राउड स्ट्राइक एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है जो कंपनियों को आईटी एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने में मदद करती है। आसान भाषा में कहें तो कोई कंपनी इंटरनेट की मदद से जो भी काम करती है, उसे हैकर्स से सुरक्षित रखने में क्राउड स्ट्राइक उसकी मदद करती है। इसका मुख्य काम कंपनियों को हैकर, साइबर अटैक, रैंसमवेयर और डेटा लीक से बचाना होता है। ऐसे में बैंक, यूनिवर्सिटीज, सरकारी एजेंसियां, आईटी कंपनियां, एयरलाइंस, टेलीकम्युनिकेशन, न्यूज चैनल, स्टॉक एक्सचेंज, ब्रॉडकास्ट कंपनियां जुड़ी होती हैं ताकि डेटा लीक या हैकिंग के खतरे से बचा जा सके। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी बयान सामने आया। उनका कहना है कि सरकार माइक्रोसॉफ्ट के संपर्क में है। सर्वर में आई गड़बड़ी का पता लगाया जा चुका है। CERT यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के मुताबिक भारत का NIC नेटवर्क इस आउटेज से प्रभावित नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट में आई दिक्कत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि किसी एक कंपनी के सिस्टम पर पूरी दुनिया कैसे निर्भर हो सकती है। दुनिया भर में संकट की वजह बनी माइक्रोसॉफ्ट की जिम्मेदारी कैसे तय होगी? क्या भविष्य में भी एयरलाइंस और बैंकिंग जैसी जरूरी सर्विसेज देने वाली कंपनियां सिर्फ एक सिस्टम पर निर्भर रहेंगी? सवाल बहुत सारे हैं जिसके जवाब तलाशने की जरूरत है ताकि भविष्य में ऐसे संकटों से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल तो जुड़ ही रहा है, लेकिन उससे पहले मेरे साथ दो मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं जो आज दिन भर इस पूरी खबर को ट्रैक करते रहे। मुंबई एब्सोल्युटली। और आज हम इसी पर ही बात कर रहे हैं कि एक कंपनी, एक प्लेटफॉर्म, एक सिस्टम, एक प्रोडक्ट पर इतनी बड़ी निर्भरता कि उसमें हल्की सी भी वल्नरेबिलिटी आई और पूरी दुनिया की सर्विसेज ठप हो गई। और जो जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी पे निर्भर व्यवस्थाएं हैं वो उतनी ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। तो क्या ये जायज है? ये मोनोपोली क्या जायज है? इसका कोई समाधान है? इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। आप दोनों का शुक्रिया, सौरभ और अमरीश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं रुक करता हूं आज के हमारे एक्सपर्ट्स का।
डॉक्टर शेखर अशोक पवार साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फाउंडर हैं सिक्योर क्लॉक के। डॉक्टर पवार, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरे साथ हैं माहिर गुप्ता, जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। माहिर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पवार, आपसे चर्चा की शुरुआत करें तो जैसा हम कह रहे हैं, अभी क्राउड स्ट्राइक का मैं रिएक्शन भी पढ़ रहा था जो थोड़ी देर पहले उन्होंने जारी किया है। एक बात तो उन्होंने साफ की है कि दिस इज नॉट अ सिक्योरिटी इंसिडेंट और अ साइबर अटैक। अब मैं ये मान के चल रहा हूं, ये तो अच्छी बात है, बट इसका मतलब ये हुआ कि ये फिर लापरवाही है। अगर कोई बाहर से कुछ हमला नहीं हुआ, कोई ऐसा थ्रेट नहीं था सिक्योरिटी, तो ये तो आपकी लापरवाही है। इसका जिम्मेदार कौन होगा एग्जैक्टली? कहां पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की विंडो देखते हैं सर? धन्यवाद, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया यहाँ पे आने के लिए और बात करने के लिए। देखिए, कोई भी सिस्टम है उसकी साइबर सिक्योरिटी डिफाइन की जाती है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि गोपनीयता, इंटीग्रिटी मीन्स अखंडता और अवेलेबिलिटी मीन्स उपलब्धता। अभी का जो इंसिडेंट हम लोग देख रहे हैं अभी भी वो चालू है, मीन्स ऐसे नहीं कि वो पूरा रिजॉल्व हो चुका है। तो करीबन सुबह के 3:30 बजे IST मीन्स इंडिया का 3:30 बजे शुक्रवार के ये जो इंसिडेंट है चालू हुआ है। और उसके बाद ये न्यूज तक आने के लिए बहुत टाइम लगा, क्योंकि लोगों को ये समझ में नहीं आया कि ये एक्चुअली इंसिडेंट उनके मशीन का है या एक ग्लोबली कुछ इम्पैक्ट हो रहा है। तो एक वेबसाइट है डाउन डिटेक्टर करके, उन्होंने ये बहुत सारी चीजें मॉनिटर करते हैं, तो उनसे पता चला एक्चुअली न्यूज में और ट्विटर के द्वारा यूजर्स से पता चला कि ये ऐसा इंसिडेंट एक्चुअली ग्लोबली हो रहा है। तो लोगों को अवेयरनेस आया कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है और माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। तो इस इंसिडेंट में आप अगर देखोगे, जैसे मैंने कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी और इंटीग्रिटी बोला, गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता, तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विसेज आर इम्पैक्टेड। इसका मतलब है कि ये हम लोग इसको एक साइबर थ्रेट की तरह ले सकते हैं। हो सकता है कि ये जानबूझ के नहीं किया गया था, शायद एक इनसाइडर अटैक जैसा ही अटैक हो गया, जिसमें एक सप्लाई चेन का एक माध्यम से, जिसमें कुछ वेंडर की तरफ से, जो भी क्लाउड स्ट्राइकर है उनकी तरफ से कोई गैप था उनमें, उनके सिस्टम में। मैं इसी गैप की बात कर रहा हूं डॉक्टर पवार, मैं इसी गैप की बात कर रहा हूं। उपलब्धता पे नहीं, मैं कह रहा हूं कि अपडेट्स होते रहते हैं, हम ये मानते हैं, ये रेगुलर प्रोसेस है अपडेट्स का, बट अपडेट बिना किसी टेस्टिंग के, बिना किसी टेस्टिंग फेज के पास हो जाना, विदाउट डिटेक्टिंग द पोटेंशियल रिस्क, मतलब आपने सीधा अपडेट कर दिया और आपने इंटरनल उसको टेस्ट नहीं किया, क्योंकि अगर टेस्टिंग हो जाती तो शायद पकड़ में आती बात। तो ये यहां पर, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है कि साहब ये तो क्राउड स्ट्राइक का एक अपडेट था, उसकी वजह से हो गया ऐसा। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है और कहां पर लापरवाही हुई, वहां तक हमें ले चलिए सर। ये क्लाउड स्ट्राइक से ही लापरवाही हुई है, ये तो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि उनके प्रोसेस में कुछ खामियां है या फिर उनके ऑपरेशंस में खामियां है। तो कभी भी, जैसे आपने बराबर पकड़ा कि कोई भी अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट दे रहे हो या कोई भी पैच दे रहे हो या कोई फिक्सेस दे रहे हो आपके कस्टमर के लिए, आप कोई भी सॉफ्टवेयर सर्विस के लिए, तो आपको हमेशा उसको एक प्रॉपरली टेस्टिंग करना चाहिए, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होना चाहिए हर एक इन्वायरमेंट के लिए, और उसके बाद ही हो लाइव इन्वायरमेंट के लिए प्रोडक्शन सिस्टम पे डिप्लॉय होता है, और उसके बाद ही बहुत सारी जो कंपनीज है उसको एक्सेस करके वो अपडेट कर सकती है। तो यहाँ पे सैंड बॉक्सिंग जिसे हम लोग कहते हैं, सैंड बॉक्सिंग मीन्स जहां पे हम लोग प्रॉपरली टेस्टिंग करते हैं पैचेस की, और उसके बाद उसको प्रमोट करके उसको कस्टमर तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे इसमें लापरवाही ठीक है सर, दिख रही है। ऑलराइट सर, अब इस लापरवाही के बाद अब माइक्रोसॉफ्ट भी क्या पल्ला झाड़ सकता है, इस बात पर बहुत सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की क्रेडिबिलिटी सवालों के घेरे में है। आने वाले टाइम में माइक्रोसॉफ्ट किस तरह से अपने स्टेक होल्डर्स, अपने क्लाइंट्स को ये जस्टिफाई कर पाएगा कि साहब हमने नहीं, है तो थर्ड पार्टी ने कर दिया, जैसा वो बच के निकलने की कोशिश कर रहा है। क्या ये जस्टिफाइबल होगा या नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने माहिर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, और वो सवाल खड़ा हो गया है रिलायबिलिटी ऑफ क्लाउड सर्विसेज की। ये पूरी दुनिया जो क्लाउड सर्विसेज पे जा रही है और बड़ा भरोसा करके जा रही थी, सारे बिजनेसेस, न्यू एज बिजनेसेस, फ्यूचर बिजनेसेस क्लाउड पर हैं या आने की कोशिश में हैं। क्या ये बड़ा झटका नहीं है उनकी उम्मीदों पर?
क्या हम अभी भी पूरी तरह से विश्वास करें क्लाउड सर्विसेज पर? ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोला, और पूरी दुनिया में वो तो गनीमत है कि भारत में उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। इसमें कोई शक नहीं है कि एयरलाइंस का पूरा सिस्टम जो है वो बैठ गया था, बट गनीमत ये रही कि हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स कुछ हद तक प्रभावित बहुत कम हुए हैं, लेकिन उस हद तक नहीं हुए। हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हमारी जो क्रिटिकल केयर सर्विसेज हैं, कम से कम वो इतनी ज्यादा प्रभावित नहीं हुई, क्योंकि हम क्लाउड पर नहीं थे। संभवतः जो मैं गेस कर पा रहा हूं, इतना ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं एक्सपर्ट से पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन पूरी दुनिया में जो मेडिकल सर्विसेज प्रभावित हुई हैं, जो इमरजेंसी सर्विसेज प्रभावित हुई हैं, जो क्रिटिकल केयर सर्विसेज प्रभावित हुई हैं, उनका जिम्मेदारी लेने वाला कौन होगा? इतनी बड़ी कंपनी है, स्वाभाविक रूप से माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी क्रेडिबल कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है, बट क्या ये गलती या ब्लंडर कोई सबक दे रहा है भविष्य के लिए? इस पर चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसी बीच माइक्रोसॉफ्ट का भी अपडेट आया, वो भी आपको दे रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है कि सिस्टम पूरी तरह से ठीक किया जा चुका है, दिक्कत से उबरा जा चुका है, सभी ऑपरेशंस से और जो दूसरे जो सेक्टर्स हैं वो दिक्कत से उबर चुके हैं, और अब हम पूरे मामले पर नजदीकी से, बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और सुव्यवस्थित संचालन पर नजर बनाए हुए हैं। ठीक है, अब ये तो कहना ही था, लेकिन सवाल यह है डॉक्टर पवार, एक बड़ा सवाल यह है कि जो डाउन टाइम रिस्पॉन्स है, मतलब मुझे याद नहीं आता है और मैं ये कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इतनी बड़ी कंपनी का, इतनी क्रिटिकल सर्विसेज में जिसका पूरा का पूरा सिस्टम काम कर रहा है, जिनके ऊपर आपके ऊपर ये पूरा सिस्टम निर्भर करता है, उसका डाउन टाइम रिस्पॉन्स इतना बड़ा। आप बता रहे 3:30 बजे, इस हिसाब से तो ये 14, 15, 16, 17 घंटे हो गए। क्या ये एक्सपेक्टेड है और क्या ये जस्टिफाइबल है सर? नहीं, आप बोले 16-14 घंटा नहीं, एक करीबन 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, और ये जस्टिफाइबल नहीं है आंसर। और मैं भी सुबह से इस न्यूज के पीछे था, और जो नुकसान हुआ है डाउन टाइम की वजह से, बहुत सारी प्रोडक्टिविटी लॉस हुई है, बहुत सारे लोगों को सफरिंग हुई है। और कुछ साल पहले जर्मनी में एक लेडी की भी डेथ हुई थी रैंसमवेयर अटैक की वजह से, क्योंकि आईसीयू इक्विपमेंट तक वो पहुंचा था और बिकॉज ऑफ कंप्यूटराइज सिस्टम अवेलेबल नहीं थे, डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट नहीं कर पाई। तो हमें आज देखना पड़ेगा कि कितने पेशेंट्स को भी इसका इम्पैक्ट हुआ है, वो भी एक देखने की बात होगी। तो ये सब एक रिपोर्ट बनाना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, अपने देश, हमारे देश के लिए, और बहुत सारे देश जैसे ऑस्ट्रेलिया में अभी गवर्नमेंट की एक मीटिंग चालू है, जिसमें इसका पूरा स्टडी किया जा रहा है कि क्या क्या इम्पैक्ट हुआ, और उसका एक रिपोर्ट बनाया जा रहा है, और उसके ऊपर शायद गवर्नमेंट की तरफ से कुछ, माइक्रोसॉफ्ट के तरफ कुछ एक्शन ली जाएगी। पता नहीं अभी तक, लेकिन ऐसे कुछ एनालिसिस करने की जरूरत है। और हमारे लिए बहुत ही बड़ा सबक है, हम हमेशा हमारे कस्टमर को भी बोलते रहते हैं, मैं साइबर सिक्योरिटी डोमेन में ही काम करता हूँ, तो आपको हमेशा प्रिकॉशन लेनी चाहिए। कोई भी अगर आप अपडेट कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट का होने दीजिए या गूगल का होने दीजिए, वो कंपनी डजंट मैटर, लेकिन आप कोई भी अपडेट कर रहे हो तो पहले एक मशीन पे कीजिए। मतलब मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती डॉक्टर पवार, मतलब ये अब आपने एक अपडेट किया, अब देखिए छोटी छोटी चीजें, OnePlus के मोबाइल में आपने एक अपडेट किया, उसमें ग्रीन स्क्रीन का प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, उसको कंपनी ने बोला कि हम उसको रिप्लेस करके देंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? जो कंज्यूमर एक्सपीरियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अब आप देखिए, साइबर सिक्योरिटी में हम डिजिटल पूरी एज में हम पूरी तरह से रिलायबल हो चुके हैं, हम सब कुछ समर्पण कर चुके हैं अपना, हमारे सारे बैंक खाते सब कुछ डिजिटल है, क्लाउड्स पर है। ये सारी वल्नरेबिलिटीज कहीं से भी लूपहोल पकड़ के, आज वजीर एक्स के एक वॉलेट से जो है $250 मिलियन उड़ गए, कौन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? आज माइक्रोसॉफ्ट जैसी इतनी पुरानी, बड़ी, क्रेडिबल, रिलायबल कंपनी, और उसका जो एफिकेसी है इंसिडेंट रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी का, उस एफिकेसी पर शक नहीं होगा तो फिर क्या होगा? माहिर गुप्ता, क्या एक बड़ा सवाल है जी बिजनेस जो उठा रहा है, क्या इस तरह की क्रिटिकल सर्विसेज में जो मोनोपोली है, क्या ये होनी चाहिए? और ये मोनोपोली है क्यों? पहले क्या किसी और कंपनी के बस की बात नहीं है, या फिर आते ही नहीं है प्लेयर कुछ वजह से? तो इसकी सख्त जरूरत है। ये काफी एक क्रिटिकल सेक्टर है जहां पे कि मुझे लगता है स्वदेशी कंपनियों का आना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। एब्सोल्युटली, और ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम रही है बिग टेक्स का, जो लोकल जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के फुटप्रिंट्स हैं वो कितने हैं?
कितने लोग हैं आपके यहां पर कि उनको जाके पकड़ा जा सके, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी हेल्ड की जा सके। आप काम यहां करते हैं, सर्विसेज यहां लेते हैं, आपके अधिकारी कहीं और बैठे रहते हैं, आप वहां से बस मेल करते रहते हैं और इधर बड़े बड़े वकीलों को हायर करके कोर्ट में और सरकार के पास भेज देते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसलिए ये बात सही कही माहिर ने कि या तो यहां पर आपके कुछ लोकल स्टैब्लिशमेंट्स हों, कुछ आपकी फिजिकल यहां पर अटेंडेंस हो, अदरवाइज स्वदेशी कंपनियों को। लेकिन एक आखिरी सवाल के साथ मैं समअप करना चाहूंगा शो को। डॉक्टर पवार, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो माहिर ने कही, सॉफ्टवेयर में 90 के दशक से पूरी दुनिया में भारत का डंका बजता है, आज भी बज रहा है, आगे भी बजता रहेगा। लेकिन एआई और साइबर सिक्योरिटी में मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि हमने कुछ मिस कर दिया। हमारी कंपनीज को, हमारी स्वदेशी कंपनीज को वो एक्सेप्टेंस क्यों नहीं मिल पा रही, या वो लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं मिल पा रहा है? कहां हमसे चूक हो गई है? हम तो इसमें बहुत आगे हैं, दुनिया से अच्छा काम करने वाले हैं, हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स पूरी दुनिया में बड़े रिस्पेक्ट से देखे जाते हैं, तो कहां भारत चूक रहा है? देखिए, पहली बात तो मुझे जो दिखती है कि बहुत सारा हमारा जो टैलेंट है वो हमारे स्वदेश में काम करने से अच्छा विदेश में जाके ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, वो भी एक बात है। और दूसरी बात है कि गवर्नमेंट को भी कुछ सख्त कदम लेने चाहिए। जैसे मैंने भी कुछ साइबर सिक्योरिटी के इनोवेशंस किए, मैंने डॉक्टरेट किया साइबर सिक्योरिटी में SSBM जिनेवा स्विट्जरलैंड से, और मैंने एक नया फ्रेमवर्क निकाला है, बिजनेस डोमेन स्पेसिफिक लीस्ट साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स इंप्लीमेंटेशन, BDS LCCI करके, जो MSME सेगमेंट के लिए। तो मैं बहुत दिनों से, बहुत महीनों से गवर्नमेंट को भी अप्रोच कर रहा हूँ कि इस फ्रेमवर्क को आप MSME सेगमेंट के लिए लीजिए, इसको बहुत ही सस्ते दामों में हम लोग दे रहे हैं। तो बहुत सारी जो कंपनीज है, मोस्टली जो US में चालू हुई थी, क्योंकि उनका कंप्यूटर की जो युग था वो पहले चालू हुआ, और वो काफी बड़ी एस्टेब्लिश कंपनीज होगी, और ISO या NIST जैसी साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स भी काफी बड़ी बन गई, उनका 100+ कंट्रीज में होल्ड है। तो उनका एक ट्रस्ट बॉन्डिंग हो गया मार्केट में, उसके वजह से भी एक तरह से उनकी तरफ देखने का नजरिया चेंज हो जाता है हमारे देश की कंपनीज के लिए। और स्वदेश का जो इनोवेटर या कोई भी एंटरप्रेन्योर है जो टेक्निकल कुछ इनोवेशन कर रहा है, तो उससे यहाँ पे ज्यादा कुछ सहायता नहीं मिल रही है, तो वो बाहर जाके कंपनी एस्टेब्लिश कर रहा है, वहां पे उसको फंडिंग नहीं मिल रही है, उसको अच्छे से बिजनेस भी मिल रहा है, तो वहां पे टेक्नोलॉजी को ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, जिनका सपना है डिजिटल इंडिया, तो मुझे लगता है डिजिटल इंडिया बनाने के लिए पहली चीज है साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी और प्रोसेसेस, डिजिटल प्रोसेसेस के लिए उनको उसमें काफी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और एक आज का जो उदाहरण है वो मैं बहुत सालों से एक्चुअली पॉडकास्ट में बोलता रहता हूँ। जैसे कल एक कोरोना वायरस आया था और उसके वजह से पूरी दुनिया ठप हो गई। ऐसा ना हो कल कोई एक वायरस आए और पूरी इंडस्ट्री ठप हो जाए और हम कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि अभी सब कुछ ऑटोमाइज हो गया है, सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया। ये आपने सही बोला। और जो शुरुआत में जो माहिर गुप्ता ने जो बात बोली थी कि उसको मैं अगर शब्दों में ढालूं तो आपदा में अवसर, जो मोदी जी का नारा भी रहा है, ये आपदा जो पूरी दुनिया पर आई है, थैंक गॉड कि हम प्रभावित तो हुए लेकिन इतने ज्यादा नहीं हुए, बट ये आपदा में अवसर का मौका जरूर हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि समझेगा कौन? कुल मिला के ये जो माइक्रोसॉफ्ट टेक आउटेज है जुलाई 2024, ये पूरा महीना, ये दिन याद रखा जाएगा कि इवन द मोस्ट रोबस्ट टेक इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी भी कुछ वल्नरेबिलिटीज हैं, उनकी भी कुछ खामियां हैं, और उन खामियों का फायदा कोई भी उठा सकता है। उन खामियों का अगर कोई फायदा वैसे ना उठाए तो अगर कोई गलती हो गई, एरर हो गया, तो उसका खामियाजा पूरी मानव जाति को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए ध्यान रखना होगा कि हमें फ्यूचर कैसा चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। माहिर गुप्ता, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर पवार, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए आपका। ये थी हमारी कवर स्टोरी आज की।